Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss about reading fill in the blanks. आप इस सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से भी जानते हो. So let's start the video. ये सेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का. नियर अराउंड 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट हम रीड करेंगे क्वेश्चन को. स्टार्ट करते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्लैंक द नीड फॉर हार्ड वर्क एज एन असेंशियल पार्ट ऑफ स्टडिंग लॉ. अब यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि किसके बारे में है, स्टडी के बारे में है, यहाँ पर हार्ड वर्क हो रहा है. उसके बाद देख लो फिर भी आगे. बिकॉज फार टू मैनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात आ गई है. टेम्पटिंग टू थिंक दैट दे कैन सक्सीड, अब वो सक्सीड करें, सक्सेस हो रहे हैं आगे लाइफ में. by relying on what they imagine to be their natural ability without bothering to add the of effort. To take an analogy, some people prefer the more or less instant which comes from watching television adaptation of classic novel to the rather more process of reading the novel itself. अब यहाँ पर रीडिंग भी बात आ गई तो मीन्स क्या है, ये स्टडी के ऊपर है हमारा. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, कि ये इम्पोर्टेंट है. द नीड फॉर हार्ड वर्क करने की नीड है. एज एन असेंशियल पार्ट ऑफ स्टडिंग लॉ, कि जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हमें हार्ड वर्क करने की नीड है. सो यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक में, टू है. टू के बाद आपकी ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. सो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो सारी की सारी जो क्या है हमारे पास वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म ही है, या तो नाउन और प्रोनाउन है, सेकंड फॉर्म नहीं है. सो यहाँ पर देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, अब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है. सो ये क्या कर रहा है, उसको इलेबोरेट कर रहा है. सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको देखो ध्यान से. लेवल, अब इम्पोर्टेंट टू लेवल तो हम यहाँ पे किसी चीज़ का नहीं लगा रहे. ग्रेटिफिकेशन नहीं आएगा, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए. ग्रेटिफिकेशन आपका नाउन है, वैसे भी इसका मीन्स होता है आपका इंजॉय करना. फिर आपका है एम्फेसाइज. एम्फेसाइज होता है किसी चीज़ को पूरा प्रेशराइज करना, पूरा फोकस उसके ऊपर डालना. आगे आपका टेस्ट, अब इम्पोर्टेंट टू टेस्ट नहीं आएगा. टू प्रेफर, अब यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है कि जो किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, प्रेफर कर रहा है ये, या फिर कोई रेकमेंड कर रहा है आपको, ये भी नहीं आएगा. नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर, कि आप किसी चीज़ को काम करने के लिए कितने एनर्जी, कितनी मनी, क्या चीज़ लगा रहे हो, वो होता है आपका एक्सपेंडिचर. लेबोरियस, अब स्टडी हार्ड वर्क कर रहे हो तो हार्ड वर्क में लेबोरियस तो नहीं आएगा. नेक्स्ट आपका मीट, यहाँ पर हार्ड वर्क के लिए आपको किसी से मीट करने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा एम्फेसाइज, कि आपको उसको क्या करना है, बहुत जोर डालना है, हार्ड वर्क करने की नीड है स्टडिंग लॉ में. नेक्स्ट देखो, बिकॉज, क्योंकि फार टू मैनी स्टूडेंट्स आर टेम्प्टेड टू थिंक दैट दे कैन सक्सीड बाय रिलाइंग ऑन व्हाट दे इमेजिन टू बी देयर नेचुरल एबिलिटी. तो उन्होंने क्या किया, स्टडी करके, हार्ड वर्क करके, नेचुरल एबिलिटी से अपनी लाइफ में सक्सेस पाया है. विदाउट बोदरिंग टू ऐड द, अब बिना किसी टेंशन लिए, टू ऐड द, अब उन्होंने कुछ, जब सक्सेस मिला है तो उन्होंने यहाँ पर कुछ डाला होगा ऑफ एफर्ट. अब एफर्ट के लिए क्या लेवल डालेंगे, नहीं. ग्रेटिफिकेशन तो इन्जॉयमेंट हो गया आपका. टेस्ट आपका एफर्ट में नहीं आएगा. प्रेफर करेंगे एफर्ट को, प्रेफर ऑफ एफर्ट नहीं होता, आपका होता है एक्सपेंडिचर ऑफ एफर्ट. सो यहाँ पर हमारा आएगा एक्सपेंडिचर ऑफ एफर्ट. मीन्स कि आपने क्या किया है, अपनी एनर्जी को, एफर्ट बहुत आपने हार्ड वर्क किया है, ये सेंस आएगी यहाँ पर. उसके बाद देखो, टू टेक एन एनालॉगी, सम पीपल प्रेफर. एनालॉगी का मीन्स होता है आपका कंपैरिजन करना किसी भी सिचुएशंस के बीच में. तो सम पीपल प्रेफर, कि अब यहाँ पर कुछ लोगों की बात है, वो प्रेफर कर रहे हैं द मोर और लेस इंस्टेंट, कम और या फिर ज़्यादा, ब्लैंक विच कम्स फ्रॉम वॉचिंग टेलीविज़न अडेप्टेशन. अब वो, हम जब भी टीवी वॉच करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम उसको एंजॉय करते हैं. कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं वॉचिंग टेलीविजन अडेप्टेशन ऑफ क्लासिक नोवेल टू द रैदर. अब यहाँ पर रैदर वर्ड भी आ गया. सो मीन्स क्या, कंपैरिजन चल रहा है कि उसके बजाय इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रैदर मोर ब्लैंक प्रोसेस ऑफ रीडिंग द नोवेल इटसेल्फ. अब यहाँ पर प्रोसेस की बात है, पहले इस ब्लैंक को देखो. प्रोसेस,
अब प्रोसेस क्या, ग्रेटिफिकेशन की प्रोसेस होगी कि नोवेल पढ़ के वो इंजॉय कर रहे हैं, रेदर आया कि बजाय कि इसके। सो यहाँ पर आपका जो आएगा ये आएगा लेबोरियस, कि वो उस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, बहुत बोरिंग। आपकी एक लेबोरियस प्रोसेस होती है जिसमें आप बोर हो जाते हो, बहुत भारी प्रोसेस लगती है जब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। फिर यहाँ पर देखो, सम पीपल प्रेफर द मोर और लेस इंस्टेंट विच कम्स फ्रॉम वॉचिंग। अब टीवी को वॉच करके हमें क्या मिलता है, एंजॉयमेंट होती है, एंटरटेनमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड है ग्रेटिफिकेशन, ये इंजॉयमेंट के लिए यूज होता है आपका। सो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटिफिकेशन। अब नेक्स्ट रीड करो, दोज हु ब्लैंक वॉचिंग टेलीविज़न, कि वो लोग जो टीवी देखना पसंद करते हैं, टू रीडिंग द बुक्स आर लेस लाइकली टू स्टडी लो सक्सेसफुली, कि वो क्या करते हैं, टीवी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बुक्स को पढ़ने के बजाय। अनलेस, जबकि दे रैपिडली एक्वायर आ, कि वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं ब्लैंक फॉर टैक्स बेस्ड मटेरियल, कि जो क्या करते हैं, वॉचिंग टेलीविजन टू रीडिंग द बुक्स आर लेस लाइकली टू स्टडी लो सक्सेसफुली, जो वॉचिंग टेलीविजन देखना कम करते हैं, पसंद करते हैं, टू स्टडी लो सक्सेसफुली, स्टडी अच्छे से कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका, दोज हु। अब दोज हु क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे वॉचिंग टेलीविजन टू रीडिंग द बुक्स आर लेस लाइकली। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, प्रेफर, जो प्रेफर करेंगे, यहाँ पर आएगा ये, दोज हु प्रेफर वॉचिंग टेलीविजन टू रीडिंग द बुक्स आर लेस लाइकली टू स्टडी लो सक्सेसफुली, जो रीडिंग करेंगे बुक्स की ज़्यादा टेलीविजन की बजाय, वो क्या करेंगे, लो को सक्सेसफुली स्टडी कर लेंगे। अनलेस दे रैपिडली एक्वायर आ टेस्ट फॉर टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, वो क्या करते हैं, अर्जित मतलब एक्वायर करते हैं टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल को, उसका टेस्ट, वो उसको इंजॉय करते हैं, जो स्टडी में इंटरेस्ट होता है जिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको देखो, ऑप्शन को ध्यान से देखो, विद, विदाउट, एट, अपॉन, इज, वॉज, इन, टू। अब मोस्ट आपकी प्रेपोजिशन दी हुई हैं। सो यहाँ पर पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा ग्रामर रूल्स को, प्रेपोजिशन को, और फर्स्ट हम रीड करते हैं कि पैसेज की क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओवर 800 शेक्सपियर स्कॉलर्स फॉर ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज विल गैदर एट किंग्स कॉलेज लंडन नेक्स्ट वीक एज द यूनिवर्सिटीज को होस्ट द 10th वर्ल्ड शेक्सपियर कांग्रेस टू एक्सप्लोर एंड ऑनर द बार्ड्स लाइफ एंड वर्क। अब यहाँ पर क्या है कि कोई एक ऐसा जो स्कॉलर्स थे शेक्सपियर की, वो किसी कॉलेज में ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, जिसको क्या कर रहा है, 10th वर्ल्ड को होस्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी को होस्ट द 10th वर्ल्ड शेक्सपियर कांग्रेस टू एक्सप्लोर द ऑनर द बार्ड्स लाइफ एंड वर्क। फिर है ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल शेक्सपियर एसोसिएशन, जो ये आपकी स्कॉलर्स है, 800 स्कॉलर्स हैं, ये कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल शेक्सपियर एसोसिएशन द वर्ल्ड कांग्रेस, ये कर रही है कांग्रेस, ब्लैंक हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हेल्ड एवरी 5 ईयर्स की हर 5 साल में होती है, एंड 2016 इज द फर्स्ट टाइम इट विल बी को होस्टेड। अब यहाँ पर देखो 2016 इज द फर्स्ट टाइम, कि 2016 में फर्स्ट टाइम हुई थी और हर 5 साल के बाद होगी। सो यहाँ पर हमारे पास देखो दो ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, इज और वॉज। अब इन दोनों में से एक आना चाहिए। वॉज के बाद भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर पैसिव वॉइस है, और इज के बाद भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो यहाँ पर क्या किया है कि एसोसिएशन द वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, कि हर 5 साल में होती है की सेंस आ रही है, एंड 2016 इज द फर्स्ट टाइम, ये देखो, और विल फ्यूचर की बात चल रही है यहाँ पर, इट विल बी। सो यहाँ पर अब हम प्रेजेंट इज पर जाएंगे, इज, कि आपका क्या है, ये हर 5 साल में होती है। यहाँ पर आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कहाँ पर क्या सेंस है, किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। इट विल बी को होस्टेड, कि ये क्या होगी, आगे को होस्टेड होगी, दोबारा से ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, ब्लैंक टू लोकेशंस दैट वर इंटीग्रल टू बोथ द पर्सनल एंड वर्किंग लाइफ ऑफ विलियम
शेक्सपियर की 2 लोकेशन पर होगी, जो किसकी, शेक्सपियर की पर्सनल और वर्किंग लाइफ के ऊपर बेस्ड होंगी। सो यहाँ पर ऑप्शन देखो, इट विल बी को होस्टेड 2 लोकेशंस। अब 2 लोकेशंस बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि फिक्स कौन सी लोकेशंस हैं। सो यहाँ पर हमारे पास देखो, अब यहाँ पर हमें नीड है एक प्रेपोजिशन की। यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन है एट, अपॉन, इन, टू। अब यहाँ पर देखो 2 हो सकते हैं, जब भी कोई भी प्लेस होता है ना, उसके लिए हम 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं, एट और इन। अब एट हमारा तब आता है जब हमारे पास प्रॉपर उस लोकेशन का हमें नेम दिया हो कि वहाँ पर ये चीज़ होगी, और इन आता है जब कोई भी हमारे पास प्रॉपर हमें नहीं बताया हो कि कौन सी लोकेशन पर। तो यहाँ पर हमें कोई भी लोकेशन का नेम नहीं बताया कि यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लैंक में ऑप्शन आएगा वो आएगा इन। इन 2 locations. Next read करो। Delegates were arrive in London on Thursday following the start of Congress on Sunday in Stratford upon Avon. Blank, a main theme of creating and recreating Shakespeare. The Congress will look. अब यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद आपके पास क्या, ए मेन थीम ऑफ क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग शेक्सपियर। अब देखो ब्लैंक के बाद जब भी आपके पास, सॉरी, पॉइंट फुल स्टॉप के बाद जब भी आपके पास ब्लैंक आता है तो फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल आता है। सो यहाँ पर देखो कैपिटल वर्ड के पास हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, विद और विदाउट। अब विदाउट की सेंस है कि बिना इसके, और विद के कि इसके साथ। अब विदाउट की सेंस देखो, क्या मेन थीम के बगैर कोई चीज़ हो सकता है आपका। सो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा विद, कि विद अ मेन थीम, यहाँ पर आएगा with a main theme of creating and recreating Shakespeare, the Congress will look। अब हमारे पास एक कोलोकेशन होती है, look at please, look at once। सो हम ऐसे बोलते हैं ना, ब्लैंक, द कंटिन्यूइंग ग्लोबल रेलेवेंस ऑफ शेक्सपियर। आगे हमने पढ़ना ही नहीं है, हमारे पास एक कोलोकेशन होती है और हमारे पास ऑप्शन भी क्या है ब्लैंक में, द कांग्रेस विल लुक एट, कि कहाँ पर वो देख रही है, कंटिन्यूइंग ग्लोबल रेलेवेंस ऑफ शेक्सपियर्स वर्क थ्रू ए वेरिड प्रोग्राम ऑफ प्लेनरीज, पैनल्स, सेमिनार्स एंड वर्क शॉप्स। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ से रीड करो। द नेचर कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1996 enables the Minister of Environment and Tourism to register a conservancy if it has a blank committee, a legal constitution which provides for the sustainable management and utilization of game in the conservancy। यहाँ से रीड करो। द नेचर ऑफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट, कि जो नेचर को बचाने के लिए एक कोई एक्ट आया है, enables द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म, जिन्होंने क्या किया है, मिनिस्टर जो इन्वायरमेंट का जो मिनिस्टर है, टूरिज्म का जो मिनिस्टर है, उसने कंजर्वेंसी को रजिस्टर किया है, मतलब उसको अभी वो न्यू लेकर आए हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया है इसको। इफ़ इट हैज़ अ ब्लैंक, अगर उसके पास क्या हो, इट हैज़ अ कमिटी, कौन सी कमिटी होनी चाहिए, अब मैनेज कमिटी नहीं आएगा। एप्रोप्रिएट, इफ़ इट हैज़ अ एप्रोप्रिएट की ठीक ठाक कमिटी हो। एग्जीक्यूटिव मीन्स बहुत बड़ी आपकी कंप्लीटली कोई भी आपके पास कमेटी हो, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस, ये वर्ड भी आया, इसको ध्यान में रखकर हमने क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक को चूज़ करना है कि उसके पास एक अच्छी आपकी कमेटी होनी चाहिए। इक्विटेबल आपका नहीं आएगा, कि किसी चीज़ को बांट देना, इक्वल कर देना। रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये आपकी कमेटी होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिस्लेटिव। बट यहाँ पर लेजिस्लेटिव का मीन्स होता है आपका कि कोई भी जो इलेक्शन से रिलेटेड होता है, आपका जो पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है वो। बट यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया है, आपका पहले ही वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंजर्वेंसी को लेकर आए हैं, अब तो उन्होंने उस एक्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है। सो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो होएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, जो उसको क्या कर सके, आगे बढ़ाकर लेके जा सके। अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या करेगी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगी और यूटिलाइजेशन करेगी गेम इन द कंजर्वेंसी में। द एबिलिटी टू, अब एबिलिटी टू
टू के बाद आपका ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ब्लैंक के बाद देखो द फंड्स, अब उसमें कैसी एबिलिटी होनी चाहिए, टू ब्लैंक द फंड्स। अब फंड्स को हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक नहीं करते। एग्जीक्यूट मतलब उसको और कंप्लीट कर देते हैं। इक्विटेबल कि यहाँ पर कोई भी हम क्या कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, कि वो इक्विटेबल हम बांट दें फंड्स। एबिलिटी टू, अब उसमें काबिलियत की बात चल रही है, तो सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा द एबिलिटी टू मैनेज द फंड्स, कि उसमें क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए मैनेज करने की फंड्स को। नेक्स्ट है एन अप्रूव्ड मेथड फॉर द, और उसके पास एक क्लियर मेथड होना चाहिए फॉर द ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स टू मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड डिफाइंड बाउंड्रीज, कि उसके पास एक क्लियर मेथड होना चाहिए जिससे क्या करे, वो डिस्ट्रीब्यूट करे बेनिफिट्स को सभी मेंबर्स में, कम्युनिटी में, और उसकी एक डिफाइंड क्लियर उसका गोल होना चाहिए कि उसने कहाँ तक कितना काम करना है। सो यहाँ पर क्या आएगा, एन अप्रूव्ड मेथड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है ठीक ठाक बस। फिर यहाँ पर है एक है इक्विटेबल, इक्विटेबल का मीन्स है, अब नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक नाउन है, नाउन से पहले आपका ऑलवेज एडजेक्टिव आता है। सो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो है हमारा इक्विटेबल, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The tiger shark is named for the dark vertical strips on either side of its body which are reminiscent of a tiger's. These strips actually blank as the tiger shark is, so they can't be used as an identifying or of every individual. Young tiger sharks have dark blotches or spots which eventually blank into strips. For species, it's sometimes known as the leopard shark और द स्पॉटेड शार्क। अब ये किसके ऊपर है, हमारा एक शार्क के ऊपर है, टाइगर शार्क्स के ऊपर है। यहाँ पर भी टाइगर शार्क रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी टाइगर शार्क की, टाइगर शार्क का जो नेम है वो क्यों डला, यहाँ पर है यंग टाइगर शार्क्स के जो ऊपर जो ब्लोचेज होते हैं उनके बारे में बात है। सो यहाँ पर देखो, पहले हम इस ऑप्शन को रीड करेंगे यहाँ से, यंग टाइगर शार्क्स हैव डार्क ब्लोचेज और स्पॉट्स विच इवेंचुअली, अब इवेंचुअली ब्लैंक इनटू स्ट्राइप्स, कि उनके ऊपर क्या होते हैं, जो टाइगर शार्क्स होती हैं उनके ऊपर डार्क ब्लोच जो स्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं, इवेंचुअली इनटू स्ट्रिप्स, क्या हो जाएंगे, इनटू, इनटू का मतलब होता है कि कन्वर्ट इनटू आपकी कोलोकेशन होती है। और जो फोर स्पीसीज इज समटाइम्स नोन एज द लियोपार्ड शार्क भी जानते हैं इनको, और स्पॉटेड शार्क भी जानते हैं। मतलब क्या है, अब स्पॉटेड शार्क मतलब क्या है कि वो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग जानी जाती हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, ब्लोचेज और स्पोर्ट्स विच इवेंचुअली, इवेंचुअली अब क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन होता है कि मिल जाना उसमें। सो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक है, मर्ज, मर्ज इनटू, आपकी एक कोलोकेशन भी होती है कि किसी चीज़ में कंबाइंड हो जाना। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा मर्ज इनटू, विच इवेंचुअली मर्ज इनटू स्ट्रिप्स, जो उसके ऊपर ब्लोचेज और स्पॉट्स होते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, स्ट्रिप्स बना देते हैं आपकी। नेक्स्ट रीड करो, अब यहाँ से चलो, द टाइगर शार्क इज नेम्ड फॉर द डार्क वर्टिकल स्ट्रिप्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स बॉडी विच आर रेमिनिसेंट ऑफ अ टाइगर्स, जो क्या करती हैं, रेमिनिसेंट्स करती हैं टाइगर्स को। रेमिनिसेंट्स का मतलब होता है कि हमें उनकी याद दिला देती हैं टाइगर्स की। टाइगर्स, अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ट्रांसप्लांट, ये तो नहीं आएगा किसी चीज़ को दोबारा से ग्रो करना। फंक्शंस में भी हो सकता है। फीचर, अब टाइगर्स के फीचर की याद दिलाएगी, ये भी मे भी हो सकता है। मार्किंग्स होते हैं उसके सिंबल्स की। फेड नहीं आएगा कि वो फेड हो गए। डिटेक्शन, डिटेक्शन की फाइंड आउट करना, वो तो पहले ही बोला कि वो याद दिलाते हैं, तो टाइगर्स की डिटेक्शन तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सो इसको अभी छोड़ देते हैं, नहीं हमें क्लियर कि कौन सा यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट देखो, दीज स्ट्रिप्स एक्चुअली क्या हो जाती हैं, एक्चुअली ब्लैंक एज द टाइगर शार्क एजिज, कि क्या हो जाएंगी, एज द टाइगर शार्क एजिज, दो सो दे कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफाइंग ब्लैंक ऑफ एवरी इंडिविजुअल, तो सभी के लिए हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो, दीज स्ट्रिप्स एक्चुअली क्या हो सकती हैं, वो क्या फंक्शन हो सकती हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा यहाँ पर। फीचर, फीचर तो वो ऑलरेडी हैं ही हैं। मार्किंग्स, मार्किंग हो जाएंगी तो वो एजेस के साथ थोड़ी ना होंगी
की पहचान करो। कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफाइंग, उन्होंने ये भी बोला कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, फेड। दीज स्ट्रिप्स एक्चुअली फेड, कि फेड हो जाएंगी एज द टाइगर शार्क एजेस, जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे। सो दे कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफाइंग, तो उनको हम आइडेंटिफाइंग करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। किसकी, फॉर एवरी इंडिविजुअल। अब यहाँ पर किस चीज़ की पहचान करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि ये इंसान है, ये चीज़ है, डिफरेंट स्पीसीज़ की कैसे पहचान करते हैं, डिफरेंट पर्सन की। अब क्या है, क्या यूज्ड एज एन आइडेंटिफाइंग। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ आपको, फीचर। अब हम फीचर्स की पहचान करते हैं ना, सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास फीचर्स। फीचर। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्लैंक पर आते हैं। द टाइगर शार्क इज नेम्ड फॉर द डार्क वर्टिकल स्ट्रिप्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स बॉडी, उसकी वजह से जानी जाती हैं जो उसकी साइड पर डार्क वो हैं शेड वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, विच आर रेमिनिसेंट्स ऑफ ए टाइगर्स, टाइगर्स की याद दिलाती हैं। अब यहाँ पर ब्लैंक में देखो, क्या ट्रांसप्लांट की याद दिलाएंगे, क्या उसको दोबारा से ग्रो करेंगे प्लांट को हम, नहीं आएगा। फंक्शन, कि टाइगर्स के फंक्शन की क्या क्या वो काम करता है, क्या क्या चीज़ें वो हैं, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पार्ट हैं, ये भी गया। फिर हमारे पास डिटेक्शन, कि टाइगर्स की पहचान, अब वो तो पहले ही आपको याद दिला रही हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, मार्किंग्स, कि उसकी क्या कर रहे हैं, उसके सिंबल्स की हमें क्या करवाते हैं, याद दिलवाते हैं। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का। बहुत इजी होते हैं ये, सिर्फ इनमें टेक्निक को फॉलो करना होता है, आपको यूज़ करना होता है एलिमिनेशन मेथड्स को। एलिमिनेशन मेथड से ये ईजिली आपके हो जाएंगे सॉल्व। So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.